मूवी के शुरू में एक यंग गर्ल को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है जो कि जख्मी होती है। फिर हमें घर पर एक औरत को दिखाया जाता है जो कि कुछ फोटोज को काट रही होती है। तभी उसका हस्बैंड घर आकर उसे साथ चलने को बोलता है और अपनी बेटी के रूम में जाकर उसे भी साथ चलने का कहता है, जिस पर वो कुछ देर और रुकने का कहती है तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं, हमें अभी निकलना होगा, हम लेट हो रहे हैं। उस लड़की का नाम एमी था। फिर पूरी फैमिली को गाड़ी में बैठकर जाते हुए दिखाया जाता है और फिर एमी अपनी मदर के साथ एक होटल में बैठी होती है कि उसे लास्ट टेबल पर बैठा एक शख्स नजर आता है जिसे एमी देखने लगती है तो वो उसे घोस्ट दिखाई देता है। एमी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसे ऐसा करते देखकर लोग देखने लगते हैं। उसकी मदर कहती है क्या हुआ, तो वो घोस्ट के बारे में बताती है तो उसकी मदर उसकी बात का यकीन नहीं करती और वो लोग दोबारा गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। एमी अपने डैड से वापस घर जाने का बोलती है, जिस पर उसके डैड कहते हैं हम अभी घर नहीं जाएंगे। ये लोग एक घर देखने जा रहे थे जो कि फॉर सेल था। जब ये सब वहां जाते हैं तो एमी देखती है कि वहां एक बोर्ड पर फॉर सेल लिखा था और साथ ही ओनर की फोटो भी लगी हुई थी, जिसे देखकर एमी कहती है ये वही शख्स है जिसे मैंने होटल में बैठे देखा था। लेकिन उसके पेरेंट उसे गलत सोचने पर मना करते हैं। फिर ये घर के अंदर जाने लगते हैं तो बाहर एक बॉक्स स्पीकर था जो उन्हें वेलकम करता है। अभी ये लोग वहीं खड़े थे कि वहाँ एक और गाड़ी आती है जिसमें एक फैमिली ये घर देखने आई थी। फिर दोनों फैमिलीज का इंट्रोडक्शन होता है। कुछ देर बाद एमी और उसके पेरेंट्स वहाँ से जाने लगते हैं तो रास्ते में एक जंगल से गुजरते हुए उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है जो गाड़ी से लगकर गिर जाती है। वो सब फौरन गाड़ी से निकलकर लड़की को देखते हैं जो कि बहुत जख्मी हो चुकी थी। एमी उस लड़की को करीब से देख रही थी तो वो एमी के फेस पर अपना हाथ लगाती है। फिर वो दूसरी फैमिली भी वहाँ आ जाती है और लड़की को जख्मी देखकर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उस घर की तरफ चले जाते हैं जहाँ ये लोग घर देखने के लिए आए थे। फिर ये उस लड़की को घर जाने का बोलते हैं लेकिन वो लड़की उस घर में नहीं जाना चाहती थी। रात होने की वजह से वहाँ एमी के डैड उसे जबरदस्ती उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं। अंदर बहुत अंधेरा होता है, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस लड़की को ऊपर एक शख्स नजर आता है जिसने एक बच्चे के मुंह पर हाथ रखा था। फिर ये सब एक रूम में सोने के लिए जाते हैं तो एमी की मदर कहती है इस लड़की को बहुत तेज बुखार हुआ है। अगली सुबह वो सब सोए हुए थे तो स्पीकर से वेलकम की आवाज आती है जिसे सुनकर सब लोग जाग जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ वो लड़की नजर नहीं आती। तभी एमी के डैड विंडो से बाहर देखते हैं तो उन्हें वहाँ एक शख्स अपने डॉग के साथ जंगल की तरफ जाते दिखाई देता है। फिर वो उसके पीछे जाते हैं लेकिन वो देखते हैं कि वो गायब हो जाता है। बहुत देर बाद जब वो वापस घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है वो लड़की वापस आ गई है। तभी इस फैमिली को पता चलता है इस लड़की की जुबान काटी हुई है और ये बोल भी नहीं सकती। फिर दोनों फैमिलीज को वहाँ रहते काफी टाइम गुजर चुका था। फिर एक दिन उनका बेटा जेसन जो कि किसी एक्सीडेंट की वजह से चल नहीं सकता था अब काफी रिकवर हो गया था। फिर दिखाया जाता है कि वो चलने लगता है और जेसन की दोस्ती एमी से हो गई थी। जेसन एमी को बाहर लेकर जा रहा था तो जेसन के डैड उसे एक गन दे देते हैं और कहते हैं कि इस गन को अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने पास रख लो। तो जेसन वो गन ले लेता है और एमी के साथ बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि अचानक एमी की नजर घर में विंडो पर पड़ती है तो उसे वहाँ एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो एमी की तरफ देख रहा होता है। एमी जेसन को वहीं छोड़कर जल्दी से घर जाती है और अपने डैड को बच्चे के बारे में बताती है, लेकिन वो सब कहते हैं कि हमने तो आज तक यहाँ पर कोई बच्चा नहीं देखा। फिर उन्हें ड्रॉ से कुछ पिक्चर्स मिलती हैं जो एक बच्चे की थी तो एमी कहती है ये वही बच्चा है जिसे मैंने देखा था। वो सब उस बच्चे को घर में ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी तरफ जेसन की मदर को एक पजल गेम मिलती है जिसको वो सेट करने लगती है तो पीछे उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे देखती है, ये उसकी अपनी बेटी थी जो मर चुकी थी। वो अपनी बेटी से मिलती है और उसे गले लगाती है। दूसरी लड़की जो जंगल में मिली थी वो अपने बेड पर लेटे जेसन की मदर को हवा में बातें करते देख लेती है। उस लड़की को वहाँ कोई बच्ची नजर नहीं आती। फिर हमें जेसन की मदर और एमी की मदर को आपस में बैठे बातें करते दिखाया जाता है, जिस पर जेसन की मदर नाराज होकर बाहर चली जाती है। बाहर उसे अपनी वही बेटी मिल जाती है जो मर गई थी। वो बच्ची अपनी मदर के कान में कुछ बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम एमी की मदर को सोते हुए देखते हैं और वो एक ख्वाब देख रही होती है। वो देखती है कि उसका हस्बैंड उसे मार रहा है और वो जख्मी हो जाती है और पीछे चेयर पर बैठा उसे वही शख्स नजर आता है जिसका घर होता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसका हस्बैंड जॉर्ज उसके पास आता है तो वो उससे डर जाती है। फिर हम एमी को देखते हैं जो वो पजल गेम ठीक करने लगती है और उसके पास वही लड़की खड़ी देख रही होती है कि तभी वहाँ जेसन के फादर आते हैं और उस लड़की से बहुत गुस्से में बात करते हैं और वो उससे कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन उस लड़की की तो जबान कटी होती है, वो कुछ बोल ही नहीं सकती थी। फिर हम एमी और उसके पेरेंट्स को जंगल की तरफ जाते देखते हैं कि वहाँ जेसन के डैड आ जाते हैं और उनके हाथ में गन होती है और वो जॉर्ज से कहते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, हम इकट्ठे जाएंगे, नहीं तो कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। ये दोनों फैमिलीज यहाँ फंस गई थी और यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन इन्हें कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था जिससे यहाँ से निकल सकें।
फिर हम एमी को वॉशरूम में देखते हैं। एमी को मिरर में एक लड़की दिखाई देती है जो अपना गला काट लेती है, जिसे देखकर एमी डर जाती है। फिर हमें एमी की मदर को दिखाया जाता है जो गुस्से में जेसन के फादर के पीछे अटैक कर देती हैं, जिससे वो जख्मी हो जाते हैं और जॉर्ज के देखते ही देखते उसकी डेथ हो जाती है और एमी की मदर जोर जोर से रोने लगती हैं। फिर ये सब बहुत परेशान होते हैं कि आगे क्या करना है। एमी के डैड बाहर जाने लगते हैं और जाते हुए अपनी गन एमी को दे देते हैं और कहते हैं कि कोई भी मसला हो तो गन का यूज कर लेना। फिर जॉर्ज बाहर जंगल की तरफ जा रहा होता है कि उसे कोई बुलाता है। ये वही शख्स था जिसका ये घर होता है। जैसे ही जॉर्ज पीछे देखता है तो उसे अपना हमशक्ल दिखाई देता है। फिर हमें एमी और उस लड़की को दिखाया जाता है जो एक दरख्त के पीछे छुपी होती है कि एमी के डैड आकर उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। एमी अपने डैड का ये बिहेव देखकर उन पर गन तान लेती है और अपने डैड पर गोली चला देती है, जिससे उसके डैड की डेथ हो जाती है। फिर एमी जंगल से होती हुई रोड की तरफ भागती है तो एक गाड़ी के आगे आ जाती है, तो गाड़ी से कुछ लोग निकलकर एमी को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसी घर की तरफ चले जाते हैं कि अचानक गाड़ी में एमी को वही शख्स नजर आता है जिसका घर होता है और साथ में वो बच्चा भी था जो असल में भूत थे। वो एमी की जबान काट देते हैं, जिससे अब एमी भी नहीं बोल पाती। फिर वही स्टोरी दोबारा से रिपीट होने लगती है। एक और लड़की और एक और फैमिली, एक और कत्ल और एक और खून, और घर भी वही होता है। वो घर एक भूत बंगला होता है, वहाँ जो भी जाएगा मर जाएगा। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।